ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या देश में मुख्य मुद्दा, देश का सबसे बड़ा एजेंडा भारत माता की जय बोलना या न बोलना ही है, और जो न बोले उन्हें देश से बाहर निकालना ही है। क्या देशभक्ति और देशद्रोही सारी चीजों के केंद्र में, और अगर ऐसा है तो फिर सबका साथ सबका विकास कहां है? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब भी जुड़ चुके हैं हमारी इस डिबेट में। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, थोड़ी देर हुई आपको जुड़ने में, चाहता तो बहुत सारे सवाल आपसे करना चाहता था, लेकिन ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी क्या बाबा रामदेव के बयान की निंदा करती है, क्या उसकी आलोचना करती है, क्या ये कहने का साहस रखती है कि बाबा रामदेव हमारे कितने ही करीबी क्यों न हो, लेकिन ये जो बयान दिया ये बेहद गलत बयान है, ये बाबा रामदेव जैसी शख्सियत को तो कतई शोभा नहीं देता? सर देखिए, बाबा रामदेव जी ने क्या कहा या उनका क्या स्पष्टीकरण देना, यह बाबा रामदेव जी के स्पोक्सपर्सन बोलेंगे या बाबा जी खुद बोलेंगे? बीजेपी उनके बयान से सहमत है या असहमत है? वहां पे मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जो है भारत माता की जय का जो है वो जबरदस्ती किसी से बलवाना यह कभी भी नहीं कहा। फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो आपकी पार्टी के नेता है वो ऐसा क्यों चाहते हैं? देखिए, उन्होंने क्या कहा है, मैं स्पष्ट कर दूं, पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, फिर आप प्रश्न पूछेगा। पहली बात कि हम चाहते हैं कि देश का हर व्यक्ति भारत माता की जय बोले, लेकिन हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है वो मादरे वतन जिंदाबाद बोले, वंदे मातरम बोले, या किसी भी तरह से भारत की जय बोले, कुछ भी तरह से बोले, हमें इससे कोई किसी के ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर वह मानसिकता के, अगर किसी की ऐसी मानसिकता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, अगर वो नेगेटिव मानसिकता के साथ चलते तो हम उसके अगेंस्ट बोलते। जो देवेंद्र फडणवीस जी ने यही कहा है कि हम इसको धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, यह राष्ट्रभक्ति का विषय है। नहीं, वो तो देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं। कहीं भी कोई धर्म, वो ये कह रहे हैं कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो देश छोड़कर चला जाए, ये फिर से देश छोड़ने छाड़ने वाली बातें होने लगी। हाँ, तो वो, लेकिन वो कभी भी धर्म के साथ उसे नहीं जोड़ रहे। उसके बाद का स्टेटमेंट भी आप देखिए ना, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह जो 500 मुसलमानों ने मिलकर भारत माता के लिए जो जय बोली है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो यह एक मानसिकता की बात कर रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी, कि अगर भारत माता की देश में जय बोले, हम चाहते हैं। मोहन जी भागवत ने भी ये कहा, जो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि देश में भारत माता की जय बोलना चाहिए, या देश की राष्ट्रभक्ति का एक निशान नहीं है। लेकिन इसके अलावा कोई वंदे मातरम या मादरे वतन जिंदाबाद या कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना चाहे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन कोई इस मानसिकता के तहत कहेगा कि मैं तो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्रीय सिंबल है, या जो दूसरों की भावनाओं को हर्ट करने के लिए, अगर देश के 80-85% जनसंख्या भारत को भारत माता की तरह मानती है, उसको पूजती है, उसकी भारत माता की जय कहना चाहती है। गोपाल जी, क्या बात हुई इसमें? तो कोई इस विजन में, आपकी बात में तो कोई क्लैरिटी नहीं है। बोलूंगा तो उसके खिलाफ सर ऐसा है, इस जो आप बात कह रहे हैं इसमें तो कोई क्लैरिटी नहीं है। कानून को किसी को मानसिकता नहीं लेना चाहिए। ये भाई सवाल ये है कि जब संविधान हमें इस बात के लिए कंपेल नहीं करता, हमें इस बात के लिए फोर्स नहीं करता, वो पार्टी जो सरकार चला रही है इस देश में, उसके प्रवक्ता होने के नाते आप खुद ये कह रहे हैं कि साहब कोई मादरे वतन जिंदाबाद बोले, कोई जय हिंद बोले, कोई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोले, कोई भारत माता की जय बोले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये बात आपकी पार्टी के नेता ही क्यों नहीं समझ रहे? जब मोहन भागवत जी ने यह कह दिया कि हम जोर जबरदस्ती नहीं करा सकते, फिर क्यों बार बार घूम फिर के वही मुद्दा बनाया जा रहा है? फडणवीस जी को जरूरत क्या थी इस मुद्दे को उठाने की? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात, दोनों बातें आपने खुद ही स्पष्ट कर दी। एक मैं कह दूं, मोहन जी भागवत ने कभी नहीं कहा, उन्होंने हरदम कहा है कि हमें जबरदस्ती इसको बुलवाने की जरूरत नहीं है। हम तब कहा जब उनके बयान की आलोचना स्वयं प्रेरणा से गोपाल जी, वो तब कहा जब उनके बयान पर बहुत बहस हुई और आलोचना हुई। और एक बात सुन लीजिए, हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमें जबरदस्ती किसी को भारत माता की जय नहीं बुलवाना। मैं खुद कह रहा हूं कि वंदे मातरम बोले, मादरे वतन जिंदाबाद बोले, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोले, हमें इन चारों नारों से और भी किसी तरह से कोई
उससे कोई हमें परहेज नहीं है। और इसके आप बावजूद इस देश नहीं, को आप अपना, सही कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस ने एक नया राग छोड़ दिया, एक नया राग छेड़ दिया कि साहब जो नहीं बोलेगा वो देश से बाहर चला जाए। फिर आपने कहा कि नहीं, उन्होंने सफाई भी दी है। फिर आपने कहा कि नहीं, जरा मानसिकता को देखिए कि वो लोग जिनकी सर कैसे देखेंगे हम मानसिकता को सर? जब उनके पूरे बयान को आप सुनेंगे, जब आप भैया जी जोशी के पूरे बयान को, भाषण को सुनेंगे, तो आपको मानसिकता जहां पे वो पूरे देश में नहीं, पूरे देश में कोई उनके पूरे बयान को नहीं सुन रहा है, समझ जाएंगे। पूरे देश में कोई उनके पूरे बयान को नहीं सुन रहा है सर। ये स्थिति हो गई है। प्रदीप टम्टा साहब, बयान पूरा सुना नहीं है, इसलिए इस तरह का रिएक्शन आ रहा है, ये गोपाल जी कहना चाह रहे हैं। हम आएंगे कासमी साहब आपके पास, हम जरा एक बार प्रदीप टम्टा जी से रिएक्शन ले लें। क्या ये स्थिति है? और ये जो मानसिकता वाला फॉर्मूला दे रहे हैं गोपाल जी, क्या ये अप्लाई होता है कि साहब हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये देखिए कि किसका माइंडसेट क्या है? कैसे पकड़ेंगे आप? बिल्कुल सत्य से परे है। ये तो उसी तरह कि जहां जिसको चिपका लो, जो आपको सूट कर रहा है उसको उसकी ओर देखो। आखिर सवाल है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, पूरी की पूरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक की टॉप लीडरशिप के द्वारा ही ये विवाद खुद छिड़ा गया है। क्या जरूरी था संघ के प्रमुख को कहने का कि भारत माता की जय बोलना सिखाया जाए? अरे इस देश के बड़े इश्यू आज इस देश में है, उन इश्यू पे बहस की जाए जिसके लिए आपके लिए एजेंडे पर आप आए थे। जो आपका नारा था सबका साथ सबका विकास, वो कहाँ है? वो कहाँ गया? उस पर बहस करने की जरूरत थी। उस हरियाणा के अंदर जो हजारों लाखों रुपए की प्रॉपर्टी जला दी गई थी तथाकथित विरोधी वक्तों के द्वारा, उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई की जरूरत थी। वही मुद्दे के गौण हो गए, विकास के मुद्दे गौण हो गए। जिन एजेंडे पर आप सरकार चलाने के देश में आए थे, वो काला धन का मुद्दा आज गौण हो गया। पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मुद्दा, वो सब गौण मुद्दा। काला धन का मुद्दा उठाने वाले तो अब सर कलम करने की बात करने लगे। सारा मुद्दा है ये जो लोग उठा रहे हैं, इनके पास राष्ट्रभक्ति का कोई इतिहास नहीं है। असल में इनकी मुद्दे, सबसे बड़ी विडंबना यही है, जो आज देश को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्होंने इस राष्ट्रभक्ति का कोई इतिहास नहीं है। जो बाबा रामदेव, जो बाबा संत की बात करें, वो ना संत परंपरा से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो कॉर्पोरेट जगत के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ये आज इस देश में ये होगा, ये कॉर्पोरेट जगत के लोग, ये जो कम्युनिस्ट, जो इनका किसी धार्मिक मजहब से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस के संघ प्रमुख का विमान आज नहीं, कहीं माइनॉरिटी के ऊपर हमला कर रहे हैं, कहीं उन्होंने आते ही कहा कि इस देश में आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आज इनके एक नेत्री ने, यूपी के अध्यक्ष ने कहा कि इस देश के संविधान ने तथाकथित लोगों को कहने की भी, जो उन शब्दों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, वो आपके ऊपर बैठ गए हैं। ये इनका इस देश के आम लोगों के प्रति ये गोपाल जी हो क्या रहा है सर? सवाल ये ऊपर से लेकर नीचे तक बस आ रहे हैं। कासमी साहब, हमें गोपाल जी से जवाब लेने दीजिए। पहली बार गोपाल जी जवाब दीजिए। की ख्वाहिश दिखाई थी, आज ये इनका दर्द छूट रहा है। ठीक है टम्टा जी, जवाब लेने दीजिए। अगर आप इस हाँ देखिए, अगर आप कहते हैं कि हम, जो भारतीय जनता पार्टी के फडणवीस साहब ने या और लोगों ने कहा है वो गलत है, तो आप क्या कहना चाहते हो कि भारत माता की जय बोलना इस देश में गलत है? भारत माता की जय बोलने में अगर हमारे 85% जनता, सर सही और गलत का प्रश्न नहीं है गोपाल जी, आप थोप नहीं सकते। कोई भारत मां की जय बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार ये थोपना क्यों चाहती है? प्रश्न है, हमारे अपना अधिकार है, अपनी अपनी संस्कृति है। बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। मुझे गोपाल जी बहुत हैरत हो रही है कि जो सरकार की बुनियादी बात में, गोपाल जी एक मिनट सुन लीजिएगा, गोपाल जी एक मिनट सुन लीजिएगा, कि हम भारत माता की जय को थोपना नहीं चाहते। अरे सर, जो बात आप कह रहे हैं उससे नहीं, जो बात आप कह रहे हैं वो थोपना नहीं है तो और क्या? जो बात आप कह रहे हैं थोपना नहीं है और क्या? मुझे हैरत होती है, फडणवीस के खिलाफ एक्शन लेंगे क्या? रामदेव जी के एक मिनट गोपाल जी, मुझे बड़ी हैरत होती है कि जिस सरकार की बुनियादी इस प्रति सबका साथ सबका विकास, एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि देश के लोग भारत माता की जय बोले, हम इसका समर्थन करते, चाहिए, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं। आप ये मत बोलिए कि आपको 80% मैंडेट मिला है और आज सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले 80 या 85% की बात करने लग गए। यही पोलराइजेशन
पोलराइजेशन, ये पॉलिटिक्स जो है जो 80% को आप पोलराइज करना गोपाल जी, चाहते कासमी हैं। साहब का सवाल ले लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं गोपाल जी, सवाल सुन लीजिए। वही मानसिकता जो जवाब आपने दिया है उसी में से सवाल है गोपाल जी, कासमी साहब का सवाल ले लीजिए, करिए सर सवाल। देखिए, जिस सरकार की बुनियादी इस बात पर हो सबका साथ सबका विकास, उस सरकार के प्रवक्ता आज जो है ना 80% और 85% आबादी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब डायरेक्टली यही है कि ये सब जो बहसें छिड़ी हुई है इसका डायरेक्ट ताल्लुक एक कम्युनिटी को पोलराइज करने से है। आप चाहते हैं कि इस तरह की बहस शेयर करके और एक पूरी कम्युनिटी को पोलराइज करें और उसके बाद वोट बैंक की सियासत करें। इसके अलावा और क्या सियासत हो सकती है? डायरेक्टली आप जो है मार काट की बात कर रहे हैं बाबा रामदेव, आप उसको कंडम करने में आपको क्या परेशानी है? आप फडणवीस जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वो मारने काटने और देश छोड़ देने की बात कर रहे हैं, देश से बाहर निकाल देने की बात कर रहे हैं। आपको उनको कंडम करने में क्या परेशानी? नहीं, राहुल गांधी जेएनयू गए थे, आपने आलोचना की थी। मतलब आप खुद सोचिए, राहुल गांधी जेएनयू गए थे, पूरी पार्टी ने आलोचना की थी। गोपाल जी, सवाल यह है कि बाबा रामदेव ने अगर एक गलत बयान दिया है, क्या बीजेपी एज ए पार्टी के भीतर ये हिम्मत नहीं है कि उस बयान की मजम्मत हो, उसकी आलोचना हो, उसकी निंदा हो? सीधा सवाल है। दिमाग को जेएनयू के अंदर छात्रों के ऊपर हो रहा था, इसलिए गए थे। गोपाल जी जवाब, गोपाल जी जवाब लेने दीजिए। हाँ, वो एक सत्ता पक्ष की बात है। उस हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारा मुख्य मुद्दा है देश में आर्थिक विकास हो। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वित्त मंत्री, हमारे सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो पूरी तरह से आर्थिक विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। अगर हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी तो उसमें लगभग 80% समय हम देश के आर्थिक विकास की चर्चा कर रहे थे, उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो आप ये जो आइसोलेटेड इवेंट्स, ये मीडिया और अपोजिशन का अपना एजेंडा है कि पूरी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को विशिएट करके उसको कम्युनलाइज कर दीजिए। हमारा केवल एक ही एक एजेंडा है, देश की जनता को रोजगार चाहिए, कृषि क्षेत्र को विकास चाहिए, जो गरीब है, दलित है, उनको पिछड़े वर्गों को रोजगार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। हमारा गोपाल जी, जनता को सर, आपका ये एजेंडा फडणवीस साहब को मालूम है या नहीं मालूम? के लिए मकान हो। नहीं, ये एजेंडा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सर, आप बार-बार इस बात ये देवेंद्र फडणवीस जी को मालूम है नहीं मालूम है? ये बाबा रामदेव जी को मालूम है या नहीं मालूम है? ये उन नेताओं को मालूम है या नहीं मालूम है जो इस एजेंडे से आप लोगों को डिरेल करते रहते हैं? ये बताइए सर। और वो लोग जानबूझकर कर रहे हैं या फिर आपकी सहमति से कर रहे हैं? देखिए, सुरेश अगर आप इसका खंडन करते में जो पानी की कमी थी तो पूरी ट्रेन भेज दी। पानी, हम लोग देश की जनता का हर जगह काम कर रहे हैं। इस बार आप देखिएगा तो पूरा कृषि क्षेत्र के जो प्रॉब्लम है, किसानों की हर समस्या का समाधान के लिए पूरा बजट है। प्रधानमंत्री पूरी तरह से आर्थिक बात उस पर नहीं हो रही है, मेहनत कर रहे हैं, चाहे विदेशों में बात हो रही है, उस पर जवाब हो रही है। देवेंद्र शास्त्री जी को लाने दीजिए। आप हमारे अध्यक्ष की बात पे चर्चा नहीं कर रहे। अरे सर, आराम से तो दीजिए। देवेंद्र जी से के पास जाने दीजिए। सर, इनकी मुश्किल क्या है? अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है इतना गोपाल जी जो कह रहे हैं कि हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव से लेकर और सरकार की चिंता, बयान कुछ और चिंता कुछ और, ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी सर? गोपाल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सारी गतिविधियां सारा देश देख रहा है। जो जिस वादे पे और जिस आशाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी, वो वादे और वो सारे आशाएं जो है वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। मुझे एक बात बताइए कि 65-70 साल हो गए, कभी ये मसला नहीं उठा किसी की भी देशभक्ति को लेकर के। ये आप ही के सरकार के आते ये क्यों खड़ा हो जाता है? ये एक बहुत बड़ा इशू है। नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण, हालांकि जवाब लेने दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्यों खड़ा हो जाता है सर? हालांकि ये ठीक है कि मैं इसको मानता हूं कि ये मसला जो है जेएनयू से उठा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इसको क्यों पकड़ लिया? पहले सरकार को कुछ काम करने देते, कुछ लोगों को कन्विंस करते कि भाई हाँ हम तो डेवलपमेंट का काम करेंगे। आजादी की बात वो पूरा नहीं हुआ। मैसेज ये जा रहा है देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस के टाइम पे तो वो राष्ट्रवाद की उनके पास डेफिनेशन ही नहीं थी। वह तो देश के कांग्रेस पार्टी के पास राष्ट्रवाद की डेफिनेशन नहीं, सारा राष्ट्रवाद की डेफिनेशन बीजेपी ने दी है। राष्ट्रवाद तभी से उभरने और उभरने लगा है जब से बीजेपी की सरकार बनी। टमटा साहब, तो फिर आप लोग कौन सी आजादी की लड़ाई की दावे करते हैं, उसकी बातें करते हैं? आपके पास तो राष्ट्रवाद की कोई परिभाषा नहीं थी।
बकौल गोपाल जी, टमटा जी। देखिए मैं शुरू से ही देखिए, कह रहा हूं कि बिल्कुल। कि गोपाल जी, राजीव जी, इन लोगों के पास राष्ट्रभक्ति का कोई धरोहर नहीं है। इस देश की नहीं, आजादी की कोई धरोहर नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम की कोई धरोहर नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जैसे हमारे पास तो नहीं है, आप एक बताइए मिनट, ना, आपने कहा, राष्ट्रभक्ति मैंने की आपको क्या टोका धरोहर है? नहीं, आपने कहा मैंने टोका, आप मेरी बात बताइए। सुन लीजिए आप। जब धरोहर नहीं है हाँ, तो एक एक करके उन तमाम प्रतीकों राष्ट्रवाद पर, की उन धरोहर तमाम की बात प्रतीकों कर पर रहे ये हैं, तो आप हमला कर रहे बताइए हैं। क्या है राष्ट्रवाद? कभी भारत माता के नाम पर हमला कर रहे हैं, कभी किसी राष्ट्रगान बनाम राष्ट्रीय गीत के मुद्दे पर आप हमला कर रहे हैं, कभी देश के तिरंगे बनाम क्या कहते हैं दूसरे ध्वज को एक से बड़ा और छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। मूल सवाल है कि ये जिन लोगों के पास राष्ट्रभक्ति का कोई इतिहास नहीं था, वो आज नकली राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश के अंदर की जनता को गुमराह करना चाहते हैं और असल मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। मैं एक चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा, जैसा कि गोपाल जी ने कहा कि मानसिकता और इस तरह की मानसिकता से अगर कोई मुखालफत करेगा उसके खिलाफ है फडणवीस जी। आपको याद होगा या शायद आपको पता हो कि आपके आरएसएस की एक विंग है एमआरए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जिसको इंद्रेश जी चलाते हैं, और उसका एक नुमाइंदा उर्दू अखबार उसने निकाला है, उसका नाम रखा है पैगाम मादरे वतन। पैगाम भारत माता नहीं रखा है उसका नाम, पैगाम मादरे वतन। ये आरएसएस का एक उर्दू अखबार है जिसका ये नाम है, पैगाम मादरे वतन। क्या कहेंगे, आपको क्या मानसिकता है वहां पर? इसका मतलब ये डायरेक्टली है कि मादरे वतन हो या भारत माता हो या जो हो, हर आदमी, क्योंकि वो उर्दू अखबार है, मुसलमानों के पढ़ने के लिए है, इसलिए उसका मादरे वतन नाम रखा है। ये स्पष्ट है कि मादरे वतन अगर हम लोग बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, हम लोग अपने जबान पर। गोपाल जी को सुनने दीजिए बस। वंदे मातरम कहिए। तो सर ये बात ऊपर से लेकर नीचे तक सबको बताइए ना। थोपने की कोशिश कर रहे हैं आप भारत माता गोपाल जी, सबको बताइए ये बात, जो बात आप कह रहे हैं। जो चीज हमारे ऊपर जरूरी नहीं है, वो अगर चीज आप हम ही पर की बात क्यों मान थोप ले रहे तो क्या हैं? पार्टी में 10 तरीके की राय है? क्या पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी की नहीं चल रही है क्या? अब क्या उससे क्या देश का अमित भला शाह हो जी जो जाएगा? कह रहे हैं एक वो ही राय पार्टी के है, बाकी हमारे नेता नहीं अध्यक्ष मान जी रहे ने हैं क्या? बहुत स्पष्ट कह क्यों दिया ऐसी है, चीजें आ रही हैं? फिर हमारे सवाल ये है अध्यक्ष जी ने सर, बहुत स्पष्ट कह दिया है कि हम किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करना चाहते। यहाँ सर काटने की बात कर रहे हैं आप, और ठीक है। जबरदस्ती दूसरी नहीं बात, करना आप चाहते। हम देवेंद्र कह जी रहे हैं हमें कि समझा आप दीजिए कि सर ये मादरे कब तक वतन चलेगा? जिंदाबाद कहिए, आप ठीक। वंदे मातरम कहिए, ठीक है, आप ठीक है, फाइनल कमेंट सुन लीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद कहिए, गोपाल जी, हमें आप- कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गोपाल जी, लेकिन जब सुन आप लीजिए ये गोपाल जी, कहेंगे आप सुन लीजिए कि सर। हम भारत माता गोपाल- की जय नहीं बोलेंगे और वह एक धर्म के आड़ पे आप बात करेंगे और धर्म के अंदर इजाजत गोपाल जी, सर, देश संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा? गोपाल जी, देश की देखिए, संविधान में कहा ये इस बात का जिक्र है? ये बात आप माने या न माने, लेकिन एक बात तो साफ है कि सरकार और जो आरएसएस है उनके बीच में कहीं कन्फ्लिक्ट है मुद्दे को लेकर के। आरएसएस अपने एजेंडे को आगे रखना चाहता है, सरकार एक तरफ खींचना चाहती है। ये कन्फ्यूजन बहुत लगातार जा रहा है और पब्लिक में तो बिल्कुल साफ तौर पे जा रहा है। जिस तरह से मुद्दे आप लोग पकड़ते हैं और आगे लेके जाते हैं, डेवलपमेंट पीछे छूट जाता बात कही है, इस पे मैं जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल जवाब देंगे। मैं एक और बात कह दूं, तो एक तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति है कि एक तरफ आप डेवलपमेंट की बात करते हैं लेकिन इसके बाद राष्ट्रभक्ति देशभक्ति का मसला खड़ा कर देते हैं। दूसरी बात कि ये चुनाव की राजनीति, जैसे ही चुनाव आसपास होते हैं शुरू हो ये जाती है। बयानबाजी जो है, अगर पार्टी वाला बोल देता है तो फिर उसके बयानों की मजम्मत नहीं होती है, और पार्टी से नहीं सुविधाजनक है तो बाबा रामदेव बोल देंगे या कोई और देव आके बोल देंगे, तो वो आपको सूट करता है। इसलिए जब आप उसका चुनाव खंडन भी होता नहीं है करते। उसके ऊपर आप जो है उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। ये है कि नहीं है? छोटा जवाब दीजिए सर, गोपाल जी छोटा जवाब दीजिए। हाँ, छोटा सा जवाब दे दूं। देखिए, इन्होंने एक बात कही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों के अलग एजेंडा है। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं, सरकार का जो है, हमारा सरकार, मोदी सरकार का जो एजेंडा है या जो लक्ष्य है वो देश में आर्थिक विकास करना, आर्थिक विकास करना, आर्थिक विकास करना है, गरीबों को रोजगार देना है, रोटी कपड़ा मकान देना है, किसानों की समस्याओं का समाधान करना है, इंडस्ट्री को बढ़ाना है और देश की छवि को पूरे विश्व में बढ़ाना है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम सरकार चलाना नहीं है, उसका काम है देश में राष्ट्रभक्ति देशभक्ति को जगाना,
सामाजिक सेवा के कार्य करना है, और सेवा चुनाव के भारतीय आसपास विद्या ज्यादा भारती जगाना, है, उस किसान चुनाव के संघ है, आसपास थोड़ा मजदूर ज्यादा संघ है, जगाना। वो अलग अलग क्षेत्रों अच्छा, में दो टूक विद्यार्थी बता। परिषद नफरत है, फैलाना। अच्छा, वो बाबा सब रामदेव के क्षेत्रों बयान में की आलोचना सामाजिक करते हैं या नहीं क्षेत्रों में करते? काम कर रहा है, सर, वो समय खत्म हो रहा है। राष्ट्रभक्ति लाना गोपाल जी, चाहता है, उसके एजेंडा बाबा में रामदेव के राष्ट्रभक्ति बयान है। की आलोचना इसी करते हैं या कारण नहीं जब करते? आप बाबा रामदेव के बयान की आलोचना करते हैं या नहीं करते? और भारतीय बाबा जनता पार्टी रामदेव को के कहते हो बयान की कि आलोचना आप करते राष्ट्रवाद हैं की या बात नहीं कर करते? रहे। यह ये बताइए यही सर। आपको समझना है, हम तो समझे हुए हैं इन दोनों को, बाबा रामदेव के हम बयान तो की दोनों आलोचना को करते हैं या समझे नहीं हुए, करते? दोनों का राजेश काम जी अलग करेंगे अलग है, नहीं, क्योंकि दोनों एजेंडे अपने में अपने एक ही क्षेत्र में है। काम कर बहुत रहे हैं। दोनों का धन्यवाद, बहुत एजेंडा शुक्रिया। एक है, दोनों का एजेंडा एक है। समय नहीं है सर, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया प्राइम एजेंडा में आने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आज की डिबेट बस यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।